सवाल ये कि शिकागो में क्या खोया और क्या पाया और क्या वाकई में कुछ पाया। हुआ कुछ यूं है कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी जो हैं खाली हाथ वापस आ रहे हैं। अब अगर आप शिकागो में जो कुछ हुआ उसके अकाउंट्स पढ़ें तो बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान को जानबूझकर स्नब किया गया। जब सदर साहब ने तमाम जो ममालिक हैं जिनके थ्रू नेटो सप्लाई जा रही हैं उनका शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान को जानबूझ के उसका मेंशन नहीं किया गया, जानबूझकर वन ऑन वन मीटिंग नहीं हुई। और जब सदर जरदारी की एक जैसे कहते हैं कि एक हैंडशेक हुआ सदर करजाई के जनाब ओबामा साहब के साथ, तो बाद में अमेरिकन ऑफिशियल ने बिल्कुल क्लियर किया कि ये एक फोटो ऑप थी, ये कोई खास सब्सटैंटिव मीटिंग नहीं थी। यानी कि इस बार शिकागो के नेटो समिट में मैसेज ये पाकिस्तान को दिया गया कि यू आर द विलेंस, यू आर द बैड बॉयज, और बाकायदा जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया। सवाल ये उठता है कि इससे फिर हमें क्या फायदा हुआ। सदर साहब शिकागो गए तो क्या वहां भी जो है उनको कुछ नहीं मिला, और अब जब वापस आएंगे तो सियासी तौर पर भी उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या ये गलत फैसला था? ये सवाल है, मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। दो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब जैद हामिद साहब मायनाल दिफाई तजियाकार हैं, इन इशूज़ पे गहरी नजर रखते हैं, और उनके साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब एडिटर हैं द न्यूज़ अखबार के और कॉलम नवीस भी हैं। जैद हामिद साहब, नहीं जाना चाहिए था जरदारी साहब को शिकागो, ये गलती की उन्होंने? इसमें कोई शुबे की बात नहीं है फहद, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हालात बन गए थे इसमें बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि वहां जाकर इनको बेइज्जत किया जाएगा। लेकिन हम ऐड करें कि बेइज्जत उसको किया जाता है जिसकी कोई इज्जत हो। यानी ये साहब तो माशाल्लाह जो इनकी रेपुटेशन है इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक मैसेज बहुत सख्त अमेरिकन ने अपने ख्याल में देने की कोशिश की है। लेकिन एक बात रियलाइज कीजिएगा कि ये अमेरिकन का फ्रस्ट्रेशन थी, उनका गुस्सा था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सके पाकिस्तान के साथ, ना कर सकेंगे। अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ कि 10 दिन में उन्होंने कोई एयरबेस खाली किया हो। अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा स्टेक उनका फंसा हुआ हो और वो 6 महीने खामोशी से बैठ के इस तरह के स्नब देते रहें और किसी मुल्क पर कोई प्रेशर ना डाल सके। तो हम ना जाते ना, फिर हमें नहीं जाना चाहिए था, सदर के लेवल पे ना जाते। देखिए एक बात यही हम अर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर तो अमेरिकन कभी कुछ नहीं सकते अफगानिस्तान में, ना सप्लाईज ले जा सकते हैं, ना अगर कभी एग्जिट किया तो निकल सकते हैं। उनके पास अरबों डॉलर का हार्डवेयर वहां फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए भी पाकिस्तान से रास्ता चाहिए। नहीं तो फिर सवाल ये कि हमने ये ठीक किया हुआ है कि हमने उनको रोक के रखा हुआ है? देखिए इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिकन की ये नियत वाजे ना हो कि ये पहले तो वो इस बात का जवाब दें कि हार्डवेयर अफगानिस्तान में वो ले जा क्यों रहे हैं। जब वो बात कर रहे हैं 2013 और 14 में निकलने की, तो 3500 टैंक अंदर लेके क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब तो देना। देखिए जो असल इशू है जिस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट बात नहीं कर रही, बात हो रही है टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि $5000 ले लो कि 1000 ले लो, शरायत क्या होनी चाहिए। नोबडी इज आस्किंग कि अमेरिकन अब अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा क्यों रहे हैं, 5000 कंटेनर असले के अंदर क्यों ले जा रहे हैं, और उनकी कट ऑफ डेट क्या है, क्या वो निकलेंगे या नहीं। लेकिन विड्रॉल की बात हो रही है मालिक साहब, और 2014 में एक बार फिर उन्होंने रिट्रीट कर दिया है। शिकागो जाके क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? देखिए फौज आई थिंक जाना हमें चाहिए, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहाँ पे हमने बॉन में भी नहीं थे, मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि हमें बॉन में भी जाना चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ ये कि आपका अपना एजेंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। इसलिए नहीं आप जा रहे कि क्योंकि आपको बुलाया गया है या आखिरी मिनट में बुलाया गया है, कि आप उस थिएटर को, आप उस फोरम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम जब गए हैं लग रहा था कि हम एक बिल्कुल फ्लोटिंग एजेंडा के साथ हैं। हमारा एक रिएक्टिव एजेंडा है कि अमेरिकनों ने ये कहा तो हम ये करेंगे, अगर नेटो ये कह रही है तो हम क्या कहेंगे। हमारा कोई प्रोएक्टिव एजेंडा नहीं था। व्हाट आर वी डूइंग देयर, क्या कर रहे थे हम। और दूसरी बात यह कि हम जो ये स्नब्स हुए जिसकी हमने शुरू में बात की अपने इंट्रो के अंदर, ये एक्सपेक्टेड थे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इनवाइट तब आई थी, गवर्नमेंट जो भले कहे कि जी हमें बिल्कुल अनकंडीशनल इनवाइट आई, ऐसी नहीं है। इनवाइट आई थी, आपने एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हम नेटो के ऊपर कोई अनाउंसमेंट करेंगे, हम इस पे वे फॉरवर्ड होगा। अब आप सोचें, आप हैं नेटो, आप हैं ओबामा, आपने मुझे बुला लिया, इनवाइट भी दे दी पब्लिकली, मैं आया और मैंने आके आपको सब झंडी दिखा दी, मेरे पास कोई आपको ऑफर करने के लिए नहीं है, तो यू ऑल्सो मेड अ स्नब। आपने भी हाथ किया उनके साथ कि एक्सपेक्टेशंस थी, आपने कोई बात नहीं की। लेकिन अगर आपने मालिक हाथ कर दिया, ज़ैद हामिद साहब अगर हाथ कर दिया जो मालिक साहब कह रहे हैं, तो अब सदर सरदारी ने वापस आना है, फिर आप ही टीवी पे बैठ के उनको बुरा भला कहेंगे। यानी अगर वो नेटो सप्लाई खोल देते हैं तो आप तनकीद करेंगे, वो नहीं खोल रहे तो फिर आप तनकीद कर रहे हैं, तो सदर साहब कहां जाएं फिर?
देखिए ये तो ही इज बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड अ रॉक। इनके पास तो बचने की कोई जगह नहीं है। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। आप अगर करना तो है ना, दे हैव टू टेक अ डिसीजन। देखिए यही बात है, डिसीजन लेना है। डिसीजन जरूरी नहीं है कि नेटो की सप्लाईज खोलना हो, डिसीजन लेना है। बात ये कि डिसीजन नहीं ले रहे। जैसे मालिक ने कहा फ्लोटिंग एजेंडा है। आप पहले ये तो फैसला करें कि आपने अमेरिकन को अफगानिस्तान में रखना है या निकालना है। लेकिन वो फैसला मेरा ख्याल है कि इनका इतना ब्रॉड स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं है। उनका ये है कि जी सियासी तौर पर मुझे फायदा कहां पे होगा। वो शायद वापस आके अब आप जैसे लोगों को यही कहेंगे कि देखा जी हमने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ले लेना उनसे। देखिए ही विल से दिस, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि वो कहेंगे। और ये टू बी ऑनेस्ट डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट हार्शेस्ट क्रिटिक ऑफ जरदारी, यहां पे मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने स्टैंड लिया है, कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं आ गया। वरना टू बी ऑनेस्ट आई वाज फीयरिंग कि वहां जाके वो यूनिलैटरल डिसीजन ले लेंगे। अब करना तो है ना, कल अगर 2 दिन पहले नहीं किया तो 1 हफ्ते बाद कर देंगे। क्योंकि ये सप्लाईज इन्होंने 4 रोज पहले, जैसे काम जाने से पहले 4 रोज पहले ये कसम खा चुके थे कि हम सप्लाईज खोलेंगे, और बिल्कुल आखिरी सेकंड पे दे गॉट कोल्ड फीट। क्यों, क्या हुआ मालिक? व्हाट हैपेंड? नहीं, मेरा ख्याल है ये खुल जाएगी। आई थिंक ये जो टैक्टिकल चीजें हैं, जो बहस है मुबाहिसा इस पे होगा, और मेरा ख्याल है इनसे इनकी भी क्रेडिबिलिटी बनाई जा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये लगे कि जब आप सप्लाईज खोल रहे हैं तो आपने बहुत बहस मुबाहिसे के बाद खोली है। देखिए अगर आप अभी एकदम सप्लाई खोल देते, एकदम 8 लोग कर लेते, ठीक है जी, ये गए वादा करके गए थे, वहां गए जाके सप्लाई खोल दी तो जी ड्रामा खत्म। तो ये दोनों व्हील्स विद इन व्हील्स चल रहे हैं। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। और मेरा ख्याल है जो इशू, देखिए मैं एक बार एक जगह मैंने इस पर बात भी की थी, हमारा झगड़ा बहस अमेरिका से टर्म्स ऑफ वॉर पे नहीं है कि ये सप्लाई पे झगड़ा है, वहां पे टर्म्स ऑफ पीस क्या है अफगानिस्तान की। आपके वो डिफरेंसेस हैं असल। ये आपका पुल आउट, ड्यूरिंग पुल आउट और पोस्ट पुल आउट फेज की जो सी बातें हैं वो तय हो रही हैं, उस पे आपके असल डिफरेंसेस है। ये नहीं है ट्रक 4000 लेगा कि $5000 लेगा। डॉलर्स अगर अमेरिका 35 to 40% एक्स्ट्रा दे रहा था नॉर्दर्न रूट पे, तो आपको भी दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही था ज़ैद अहमद साहब, तो फिर ये चीजें तो कैलकुलेटेड थी ना। सदर साहब को पता था ना, अगर ये जो सारी नेगोशिएशन चल रही हैं वो वहां पे जा रहे हैं, जाहिर बात है अमेरिकनों को भी पता है। तो या तो फिर हम ये कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करें कि जी उन्होंने जान के स्नब किया है, जिस तरह मालिक कह रहे हैं, ताकि सदर साहब की डोमेस्टिक स्टैंडिंग थोड़ी। अमेरिकनों ने जान के इस एंगल से सामने किया, उन्होंने स्नब किया कि बिकॉज दे एक्सपेक्टेड कि ये अनाउंस करेंगे और यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन ये उसको ये इनके क्रेडिट में जाएगी, यूज होगी बात। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है फाद कि इस वक्त कौम में इतना शदीद गुस्सा है। नेटो का इशू जो है वो एक इमोशनल सेंसिटिव इशू इतना बड़ा बन गया है, फौज के लिए भी, फौज के आला क़यादत के लिए भी तकरीबन नामुमकिन है इस पर गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना, बिकॉज देयर इज एक्चुअली अ फियर ऑफ अ म्यूटनी विद इन द आर्मी। हम हल्की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द एंगर एंड रेज विद इन द आर्मी इज ऑन बोर्ड ऑन द डिसीजन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लीडरशिप वांट्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू डिसाइड, लेकिन और मगर लीडरशिप अपनी पूरी सपोर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इसलिए नहीं दे रही है कि खुद आर्मी के अंदर गुस्सा है, बिकॉज ऑन द ग्राउंड इस सप्लाई लाइन की वजह से यंग ऑफिसर्स से जाने जा रहे हैं। ये भी तो एक आर्गुमेंट है ना कि 2014 में इन्होंने निकल जाना है, बल्क निकल जाना है इनका, उनको फैसिलिटेट करें, निकालें उनको यहां से, जाने दें। यार यही तो बात है, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। आप अमेरिकन से डेट ऑफ एग्जिट लें इन राइटिंग, वारंट दे दी। अच्छा, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक इशू है, वो है जो टर्किश प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए हुए थे, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी एक अहम रोल प्ले किया। ये तो सारा नेटो का इशू है, और उसके अलावा उन्होंने शटल डिप्लोमेसी शुरू कर दी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये सारा माजरा क्या है? गेस्ट मेरे साथ हैं और एक और गेस्ट मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। बात ये हो रही है कि शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है। ज़ैद अहमद साहब, मैं वही जो ब्रेक में बात कर रहे थे कि हर बारी क्या हमने ठेका उठाया हुआ है कि हम कहें जी हम विलेन हैं और हम डट के खड़े हो जाएं सारों के सामने और बोले जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमने दुनिया के खिलाफ जाना है। ये क्या हमने ठेका उठाया हुआ है इसका? फहद देखो, पहले तो हमें इस माइंडसेट से बाहर आना है कि अमेरिका और वेस्ट और नेटो के अलावा पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया सिर्फ नेटो पे ही महदूद है। यहाँ एससीओ का कैंप है, चाइना है, रशिया है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान। लेकिन हम तब टेक ऑन करेंगे जब हमारे पास अपना एग्जैक्टली असल इशू पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत है। हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस तो पाकिस्तान गवर्नमेंट है।
अगर ईरान के पास एक मजबूत हुकूमत है, नॉट जस्ट नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इशू भी है। इसमें एक बात है, ये भी एक ओवर सिंपलिस्टिक व्यू है कि दुनिया इतनी है, दुनिया इतनी नहीं। आपने ये देखना कि दुनिया की अगर इकोनॉमीज हैं तो कौन सी इकोनॉमीज क्या है, खाली खत्तों से आप दुनिया डिवाइड नहीं कर सकते कि अफ्रीका इतना बड़ा है, अफ्रीका में आप क्या बेचते हैं, क्या आप लेते हैं, कि अफ्रीका में क्या होगा तो आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात नहीं है। बात अभी एक प्रैक्टिकल बात की है, हम इससे जज्बातियत की बात नहीं कर रहे। पहले आप ये देखें कि क्या आपने जो दुनिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, क्या आप उनसे दुश्मनी लेके बैठ जाएं, और क्यों लें, आप किस बात पे क्यों लें? आपकी तजारती मंडियां वहां हैं, आपके जो से एक्सपैक्ट्स जो से आपको साल का 35 बिलियन भेजते हैं, वो इन्हीं मुल्कों में बैठे हुए हैं। वो अफ्रीका से नहीं भेज रहा आपको, वो कि जिबूटी से नहीं भेज रहा, वो आपको सुन ले मेरी बात। तो आप ये कहना कि जी बिकॉज हम लड़ सकते हैं, हम एक आइसोलेशनिस्ट व्यू ले लें, वो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन दुनिया हर बात पे गलत नहीं है, ना हम हर बात पे सही हैं, ना दुनिया हर बात पे गलत है। ज़ाहिर है साहब, अगर हमारा ग्रोथ रेट उतना हो जितना टर्की का है, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी हो जितना टर्की का है, अगर हमारे पास उतने रिजर्व्स हो जितने टर्की के हैं, तो फिर हम टेक ऑन कर लें खुद अपने हाउस को तो इन ऑर्डर कर लें। ये जो हमने तलवार निकाली हुई है, आप पूरी क्या टर्की ने पूरी दुनिया में तलवार लेके एक सेकंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग ऑन द वर्ल्ड। हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि अमेरिका ने हमको इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के मुसलमानों को स्लॉटर करने के लिए, एंड इन द प्रोसेस 1 लाख पाकिस्तानी मारे भी गए और $70 अरब का नुकसान हुआ। जितनी हमसे उन्होंने हमें इमदाद दी, जितनी हमने तिजारत करके एक्सपर्ट्स ने पैसे भेजे, उससे 100 गुना ज्यादा हम अपने मुल्क में तबाही और बर्बादी कर चुके। इस मैथमेटिक्स को समझा दें मुझे। लेकिन अब तो वो जा रहे हैं ना, जा नहीं रहे हैं, यार यही तो बात है। अगर जा रहे हैं, मालिक एक सेकंड, अगर जा रहे हैं तो 3,500 टैंक अंदर क्यों ले जा रहे हैं, मुझे इसका जवाब आप दे दें। सर वो मेरे ख्याल है हाई रोड पे जाना चाहते हैं। ओबामा का इलेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, उसने कहा जी 68,000 ट्रूप्स उसने अगले 6 महीने में निकालने, बल्कि 5 महीने में कमिट कर चुका है। देखिए ये आपको हम बता रहे हैं, अगर इन्होंने 68,000 ट्रूप निकालने हैं तो 3,500 टैंक अंदर नहीं जाने। मसला अमेरिकनों का नहीं है, मसला नेटो का नहीं है, मसला है हमारी क़यादत का। क्या मसला है? जो बददियानत क़यादत है, ना इनका विजन है, ना ये ऑनेस्ट लोग हैं। असल बात ये है, तुर्की में बात होती थी, यही तुर्की था जहां पे फौज जौसी थी खुदा थी। पहले इनकी गवर्नमेंट आई, जब इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आई, इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने 2 अपनी टर्म्स परफॉर्मेंस दिखाई, सही है, और आज वहां पे बगावत के मुकदमे भी हो गए, आज वहां कोई बोल नहीं सकता। फौज ये जो रूट है, परफॉर्मेंस जो बात कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने हालात बदले। ये अगर हम कर ले 10 साल 20 साल ये कर ले, इस लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस ले आए, तो वो फिर कल को आपको भी ऐसे सामने करेंगे ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हैरान होता हूं अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट की, लीडर्स की इस बात के ऊपर। टर्की वाज नेवर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर। हमारे पास 6 महीने नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट 4th जनरेशन वॉर एंड एफपैक मींस? डू यू नो व्हाट कोल्ड स्टार्ट इज? डू यू नो द काइंड ऑफ सिविल वॉर दैट इज गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रॉम कराची टू गिलिन? लेट मी आस्क दिस वन। टर्की ने एक पॉलिसी, अनाउंस पॉलिसी बनाई कि हमने नो कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स करना है। ये अनाउंस पॉलिसी थी। उसके बाद कुर्दिस्तान के मसले हल हुए, उसके बाद दूसरे मसाइल हल हुए, सीरिया से मसला हल हुआ, ईरान से मसला हल हुआ। हम जब तक ये मसला बना के बैठेंगे ना कि शायद हमने एक तलवार पकड़ी हुई है और हम ही सही है, सारे गलत हैं, हमने अफगानिस्तान भी ठीक करना है, हमने इंडिया को भी ठीक करना है, हमने सबको ठीक करना है, ऐसे नहीं होगा। आप पहले डिसीजन लें कि हम हर मसले का हल, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बहुत बड़ा। आप कहें कि हमने बगैर जंग किए, बगैर लोगों से परवेज मुशर्रफ के दौर से 2001 से लेके इंडिया के साथ अमन की आशा हो रही है। पाकिस्तान ने कश्मीर में बार्ड वायर लगवा दी, सारी तमाम की तमाम उनको मौका दिया कि तुम जो तसल्ली करना चाहते हो कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी सो कॉल्ड वहां नहीं जाएगी। अफगानिस्तान से हमने कब कॉन्फ्लिक्ट लिया है, मुझे ये बता दो। हम तो कंड्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई अफगानिस्तान से जंग की? Have we fought Afghanistan? Have we fought India since last 11 years? लेकिन पाकिस्तान के अंदर $70 अरब का नुकसान हो गया और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। उसका हमने कब जंग किया? उसका हल ये है कि जो हमारे सरहदों पे आग लगी हुई है, चाहे हम जिम्मेदार हो या ना हो, उसको बुझाना है। Exactly. किसी तरीके से बुझाना है, अमेरिकनों को निकालना है। बुझाने का तरीका सिर्फ एक है, याद रखिएगा, हिस्ट्री को आप विटनेस बना लीजिए कि जब अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज आई हैं, पाकिस्तान में जंग दाखिल हो गई है। ठीक है, तो सर अब अगर ज़ैद अहमद साहब वो लोग
लोग वापस जा रहे हैं। एंड मैं इसलिए बार बार ही कह रहा हूं क्योंकि नेटो के प्लेटफॉर्म से वो कह चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, सदर ओबामा अपने वोटर से कमिट कर चुके हैं, उनका इलेक्शन आ रहा है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि निकले, अनपॉपुलर वॉर है अफगानिस्तान में, उनको हेल्प करें, निकले। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। यही बात इस पे होनी चाहिए। आप अमेरिकन से ये कहें कि आप हमें इन राइटिंग अपनी एग्जिट डेट लिख कर दें, एग्रीमेंट इस पे साइन करें, और जब एग्जिट डेट आप साइन करेंगे तो फिर आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 3,500 टैंक अंदर क्यों जा रहे हैं, फिर निकालने की बात करें। मैंने एक बात भी सिंपल सी शुरू की थी कि हमारा इशू है कि टर्म्स ऑफ पीस क्या है, टर्म्स ऑफ वॉर हमारा झगड़ा नहीं है। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, बजाय कि हमारी टोटल बहस होती है अमेरिका ये चाहता है, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। आपका प्रोएक्टिव एजेंडा क्या है? और ये अब वो जमाना गुजर गया कि ये जो सा आप नाम निहाद आप राइटियसनेस उठा लें, यू लिव इन इंक्रीजिंगली स्मॉलर वर्ल्ड। दुनिया के साथ आपको चलना है और दुनिया से आपको दलील के साथ बात करनी है। जज्बातियत से जो हमने देख लिया वो उस नतीजे में हम पहुंच गए जो हम देख रहे हैं खड़े में। जज्बात से नहीं होता, सोल्यूशंस आए। ये बड़ा इजी है, रैली निकाल लो, दिफाए पाकिस्तान यार 10 साल हुकूमत सारे पॉलिसी जितनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं बताता हूं जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से टैक्स तो कोई देता नहीं है। ये दिफाए पाकिस्तान वाला कौन सा मौलवी टैक्स देता है? मुल्क के लिए 1 पैसे का टैक्स नहीं देते और इस मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं। ये मुल्क चलाएंगे ना, ये नहीं बताते कि इनके पैसे कहां से आते हैं, ये नहीं बताते इनके बड़े बड़े क्रूजर कहां से चल रहे हैं। कभी अमेरिका इसको लूट गया, उसको लूट गया, जो खुद ये 2 नंबर माल पे चल रही है रिलीजियस पार्टीज और राइट विंग पार्टीज, इनको कौन से कोई इनका पता? ओके, ब्रेक लेनी थी, फाइनल वर्ड 10 सेकंड ये बता दें। पिछले 10 साल से जो पॉलिसीज चल रही हैं वो मौलवी की नहीं बनाई हुई हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई है, ऑन सो कॉल्ड रैशनलिज्म एंड लॉजिक, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जियाउल साहब फौजी मौलवी थे, उन्होंने शुरू किया। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। मैं ब्रेक के बाद तो ये जो मौजू है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और बात करेंगे टर्किश प्राइम मिनिस्टर की, और पैनल जो है वो मेरे साथ मौजूद रहेगा, कुछ और गेस्ट मुझे ज्वाइन करेंगे, एंड विल ट्राई एंड फिगर आउट कि सारा जो राम कहानी है जिस सूरत हाल में हम खड़े हैं, यहाँ पे टर्किश प्राइम मिनिस्टर आके हमें क्या कह के गए आफ्टर द ब्रेक। समझाओ क्या हमें आके वो तजवीज़ दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। रोल है हमारा, बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, लेकिन मेरा ख्याल है वो टर्क प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो शायद सीरियसली ले गए हैं कि ऑपोजिशन, वाकई ऑपोजिशन समझते हैं पीएमएलएन को, उनको समझ नहीं आ रही कि सारी टोपी ड्रामा। इन्होंने एक पॉइंट तक जाते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन तक आप यही देखेंगे, ब्लू आउट ब्लू कॉल चलेगा। मेरा ख्याल है कि टर्किश प्राइम मिनिस्टर को आराम से, वो शायद वो अपने मुल्क वाला हिसाब समझे कि शायद वाकई जहाँ वो ऑपोजिशन कहती है उसका मतलब वही होता है। उन्होंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ऑपोजिशन, आई थिंक ही शुड रिलैक्स, कुछ नहीं होना यहाँ। और बहरहाल हमें इतना अलार्म नहीं होना चाहिए, बड़े स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं उनके जाती तौर पे, नवाज शरीफ साहब वगैरह के भी उनसे ताल्लुक आते हैं, तो रूलिंग गवर्नमेंट के तो हैं ही, जरदारी साहब के, तो इसमें क्या जेन्युइन कंसर्न है ज़ाहिर अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को कि पाकिस्तान क्या कर रहा है अपने साथ? फहद देखिए, आज हम टर्किश डेलीगेशन के साथ बहुत वक्त हमारा गुजरा है, उनके सहाफियों के साथ, उनके लोगों के साथ, हमारे पुराने उनके साथ, उनके थिंक टैंक्स के साथ ताल्लुकात हैं, और तुर्क पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, इश्क करते हैं अगर हम सही लफ्ज बताएं तो। और दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि पाकिस्तान इज गोइंग इन अ स्टेट ऑफ फेल्ड स्टेट एंड अ मेल्टडाउन स्टेट। और तुर्कों को कंसर्न ये है कि अगर पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह नुकसान पहुंचता है, तबाह होता है, सिविल वॉर बनता है, सोमालिया बनता है, इराक बनता है, तो सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तानियों से ज्यादा तुर्कों को होगा। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि टर्किश प्राइम मिनिस्टर ने आके ही ट्राइड टू नॉक सम सेंस इनटू द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कि होश में आओ, तुम लोग कर क्या रहे हो अपने मुल्क के साथ। और इसमें कोई शुबा नहीं है, ये नेटो वाली बात जो है ना, ये जरूर उन्होंने की होगी कि डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करें, कुछ कर लें। टर्किश प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के को अकल आ जाएगी आपके ख्याल में? इनको नहीं आएगी, ये दे आर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन। सुम्मुन बुकमुन उम्युन है हमारे सियासतदान, फहुमला यरजिऊन टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये नहीं होता। उन्होंने पब्लिकली कोई पोजीशन नहीं ली, नेटो बड़ा केयरफुल रहा है, उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर किया। हो गया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मेहमानों का, अनवर बेग साहब, मोहम्मद मालिक साहब और जैद हामिद साहब के, उन्होंने ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट इशू है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान वो कदम उठाता है जो हमारे कौमी मफाद में है कि नहीं। कल आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।